बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश प्लेटफॉर्म। आज हमने टॉपिक लिया है एडजेक्टिव और उसकी तीनों डिग्रीज़। यहाँ सिखलाया जाएगा, यहाँ ये तरीका बताया जाएगा कि एडजेक्टिव की एक डिग्री से दूसरी कैसे बनाई जाती है और दूसरी से तीसरी, यानी कि तीनों डिग्रीज़ कैसे जनरेट की जाती हैं। वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहिएगा। ये असातिज़ा कराम, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स, ख़ास तौर पर वालिदैन से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बड़े गौर से देखें और अपनी निगरानी में, अपनी सरपरस्ती में बच्चों को इसकी प्रैक्टिस करवाएं और बच्चा कई वर्ड्स 100 एडजेक्टिव की डिग्री खुद जनरेट कर सकेगा। रटे सिस्टम के से उसकी जान छूटेगी। जो अक्सर ये देखने को आया कि बच्चों को प्राइमरी हिस्से में और हाई हिस्से में एडजेक्टिव की बेशुमार डिग्रीज रटा सिस्टम के थ्रू याद करवाई जाती हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट पीछे क्या है वो हम बतलाने से, टीचर हजरात बतलाने से कासिर होते हैं, जिसकी वजह से बच्चा 6 मंथ 1 साल फिर अनटच रहता है जब, और उसको वो सारी चीज़ें भूल गई होती हैं। एडजेक्टिव की डेफिनेशन इतनी इधर उसको सिखलाना और उसको बतलाना इतना ज़रूरी नहीं है। हम आते हैं सीधा अपने टॉपिक पर। अब सिंपली ये याद रख लें, बड़ी तफसील से एडजेक्टिव के बारे में कई वीडियोस बन सकती हैं, पहले भी हम एक बना चुके हैं, लेकिन अब हम इधर एक अपने मौजू को शार्ट सा करते हैं, तो सीधा अपने पॉइंट पर आते हैं। एडजेक्टिव आप बस इतना याद रख लें कि किसी की खूबी या खामी को जो वर्ड बयान कर रहे हो उनको एडजेक्टिव कहते हैं। ये बिल्कुल सिर्फ इनकी पहचान है, ये एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। ये बस इनकी इन अल्फाज की पहचान है, वो बस आपने याद रखनी है। इसको इंशाल्लाह ताला एक और वीडियो में या 1 से 2 वीडियो और बनाकर इसकी, जिसे पंजाबी में कहते हैं, सारी इची बिची आपके साथ बयान कर दी जाएगी, ठीक है। तो अभी अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। फर्स्ट डिग्री एडजेक्टिव, आपको पता है 3 डिग्रीज होती हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री। फर्स्ट डिग्री एडजेक्टिव या पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव। पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव किसे कहते हैं? किसी की खूबी या खामी बयान करनी हो तो हम फर्स्ट डिग्री एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं, या उसे कह लें फर्स्ट डिग्री। यानी जो फर्स्ट डिग्री एडजेक्टिव होते हैं वो सारे वही एडजेक्टिव होते हैं, बेसिक जो एडजेक्टिव की डेफिनेशन है, ठीक है। जैसे टॉल, स्मॉल, बिग, वाइज, वीक, स्लो, फास्ट, क्लीन, ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, इंटरेस्टिंग, पुअर, रिच, थिन, क्लेवर, ब्लैक, ठीक है। ये कुछ फर्स्ट डिग्री एडजेक्टिव लिखे हैं। अब यहाँ आपने एक चीज़ बड़ी ध्यान में रखनी है कि बच्चे को, ये हमने 8-10 लिखी हैं, आप उससे लिखवाते जाएं हर चीज़ अपने हाथ में या इशारे से। कोई जो कुछ भी आपके इर्द गिर्द पड़ा हुआ है, चीज़ें पड़ी हुई हैं, ठीक है, इंसान है इर्द गिर्द, आपके घर के फैमिली मेम्बर्स हैं, ठीक है, कुछ एनिमल्स हैं, सबसे पूछें, बच्चे को पूछें कि इसकी बताएं, इसकी खूबी और खामी में कौन कौन से वर्ड आप बोल सकते हो। इसका कलर, ठीक है, इसका कलर अब कलर में जितने कलर हैं वो सारे एडजेक्टिव होते हैं। इसका साइज़, ठीक है, और इसकी क्वालिटीज़, सिफतें, ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, वो सारे क्या होंगे? फर्स्ट डिग्री एडजेक्टिव। ये इस तरह के वर्ड बच्चों को फिर जब बच्चा इंग्लिश का लेसन पढ़ता है उसमें कह लें कि लेड पेंसिल के साथ अंडरलाइन करवाएं, बच्चों को मशक के लिए, एक्सरसाइज के लिए दें कि क्या एक्सरसाइज के लिए लेड पेंसिल हाथ में दें और बताएं कि इसको अंडरलाइन करते जाएं जहाँ जहाँ आपको एडजेक्टिव मिलता है। फिर बच्चे को एडजेक्टिव की डेफिनेशन के पीछे वो कम पड़ेगा, उसको प्रैक्टिकली एडजेक्टिव न्यूज़पेपर्स में से और दूसरा अपने लेसन में से उसे एडजेक्टिव निकालने बाहर आ जाएंगे, फर्स्ट डिग्री एडजेक्टिव। ये तो वर्ड इस तरह बच्चे को पता चल जाएगा कि ये किसी की खूबी या खामी, यानी अगर देखें उसको बताएं कि ये आपका क्या है? दोस्त है। कैसा है जी? बहुत अच्छा है, नाइस है, ठीक है, ब्रिलियंट है, इंटेलिजेंट है, ठीक है, और वीक है या पुअर है, रिच है, ब्लैक है, क्लेवर है, थिन है, वट एवर। अब ये सारे वर्ड वो क्या यूज़ करेगा, इसको ये समझेगा, आपने उसको बतलाना है कि ये एडजेक्टिव में आ गए हैं, ठीक है। अब दूसरा क्या है कि फर्स्ट डिग्री एडजेक्टिव खूबी या खामी बयान करनी हो, लेकिन इसके भी क्या है आगे कि खूबी खामी के आगे दर्जे हैं, लेवल हैं,
कि किस दर्जे पर खूबी है, किस दर्जे पर उसकी खामी है। वो जो नंबर 1 सिंपल टाल है, स्मॉल है, अब कितना टाल है, कितना स्मॉल है, तो वो आ जाएगा किसमें, सेकंड डिग्री में। सेकंड डिग्री, सेकंड डिग्री या उसका दूसरा नाम क्या है, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। ये कब इस्तेमाल करते हैं, अभी हमने इसको इस्तेमाल में सिर्फ सिंपली एक लाइन में लिखा है कि जब किसी का किसी दूसरे के साथ मुआवजा किया जाए, किसी का किसी दूसरे के साथ मुआवजा किया जाए तो उस वक्त क्या यूज़ करते हैं हम, सेकंड डिग्री, मुआवजने वाली डिग्री, यानी कि कोई चीज़ किसी से कितनी अच्छी है। इसके जुमले बनाने भी आपको सिखाए जाएंगे कैसे इनको फिक्रों में, सेंटेंसेस में कैसे यूज़ किया जाता है। पर एक वीडियो में ये सारा कुछ नहीं हो सकता। आपको सिखाया जाएगा, आपका बच्चा वो जो 3 क्लास का है, 2 क्लास का है, यकीन करें 10-20 नहीं, 50 नहीं, 100 के हिसाब से आप इसके जुमले क्रिएट करना सीखेगा। कैसे इसके साथ वर्ब जोड़ा जाता है और कैसे इसके पीछे सब्जेक्ट आप डिफरेंट लगाकर आगे वर्ब, लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जोड़कर आगे ये एडजेक्टिव रखे जा सकते हैं। सिर्फ एडजेक्टिव रख कर भी आप कितने जुमले बना सकते हैं। फिर एडजेक्टिव के बाद नॉन लगाकर आप प्रेपोजिशन और फ्रेज लगाकर, प्रेपोजिशन और फ्रेज लगाकर कितने जुमले आप बना सकते हैं। ये सारी क्रिएटिविटी आपके बच्चे को आएगी, लेकिन इंशाल्लाह उसके लिए एक अलहदा पे रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी और हम वो भी कर सदका जारिया के तौर पर आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। अब सेकंड डिग्री, नोट क्या हमने आगे लिखा है, सेकंड डिग्री को 3 तरीकों से बनाया जा सकता है। सेकंड डिग्री को, अब फर्स्ट डिग्री तो पहले देखिए कितनी आसान है, और आपने बच्चे को ये कोई अरे परे की आपने फर्स्ट डिग्री याद नहीं करवानी, बस वो वर्ड जो डे टू डे लाइफ में यूज़ होते हैं, डे टू डे लाइफ में, यानी बच्चे को सारे उसके जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में डे टू डे लाइफ में वर्ड यूज़ होते हैं, आपने उसको वो सिखलाने हैं, वो उसको कह लें उसकी तरफ इशारा दिलवाना है कि वो खुद भी कर सके और ख़ुद अपने माइंड में रख सके। फिर आ जाए उसकी फर्स्ट डिग्री से ही सेकंड डिग्री का पहला तरीका क्या है कि फर्स्ट डिग्री अपने वर्ड लगाने हैं और उसके आगे ER लगाना है, तो वो क्या बन जाएगा, सेकंड डिग्री। फर्स्ट डिग्री के आगे क्या लगाना है आपने, ER। ये देखें वही वर्ड हमने चुने हैं, टॉल, स्मॉल, बिग, वाइज, स्लो, चंद मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिए हैं। यहाँ पे आपने अपने बच्चे से ये सारी एक्सरसाइज करवानी है, एक दफ़ा नहीं बार बार आपने करवानी है, और इंशाल्लाह ताला सारी ज़िंदगी वो नहीं भूलेगा। और यहाँ से उसका द जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगन विद सिंगल स्टेप, यहाँ से उसका अच्छी इंग्लिश का सफ़र शुरू होगा, जो कि वो अपने कह लें कि मैट्रिक की तलीम तक उसको इंग्लिश में फुली कमांड हासिल हो जाएगी, ठीक है। आगे क्या है, टॉल, ER लगाया क्या बन गया, टॉलर, स्मॉल, ER लगाया क्या बन गया, स्मॉलर, बिग, ER लगाया क्या बन गया, बिगर, वाइज, ER लगाया, वाइजर, स्लो, ER लगाया, स्लोअर। अब बाकी आपने यहाँ मैंने फर्स्ट डिग्री भी बहुत कम लिखी है, ना होने के बराबर लिखी है, और उन्हीं से आगे चंद लिए हैं, तो क्या बन गया ये, सेकंड डिग्री। क्या बन गया ये, सेकंड डिग्री। हाँ, हमने क्या देखा है कि कुछ फर्स्ट डिग्रीज ऐसी हैं जिनके आगे ER लगाएं तो सेकंड डिग्री बन जाता है। और फिर दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि फर्स्ट डिग्री से पहले मोर लगाना है, तो क्या बन जाएगी, सेकंड डिग्री। फर्स्ट डिग्री से पहले मोर लगाना है, जैसे मोर ब्यूटीफुल, क्या बन गया, मोर ब्यूटीफुल, मोर इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोर इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग, मोर हैंडसम, मोर हैंडसम, ठीक है। इधर भी मैंने ये चंद वर्ड लिए हैं। अब हमें क्या पता चल गया कि एक वर्ड, अब अगर किसी एडजेक्टिव के आगे ER लगा हो या एडजेक्टिव की फर्स्ट डिग्री के पीछे मोर लगा हो, तो वो सेकंड डिग्री एडजेक्टिव होते हैं। ये बच्चे को पहचान भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में से एक फैमिली की पहचान हो जाएगी, ठीक है। तो क्या हो गया, आगे थर्ड मेथड क्या है, ये गिनती के वर्ड हैं, ये याद रखने पड़ते हैं, गिनती के वर्ड हैं, ये याद रखने पड़ते हैं, इनको याद करना पड़ता है। किसी भी बुक से आप गूगल करें तो आ जाएगा आपको, ये इरेगुलर वर्ड होते हैं। यानी फर्स्ट डिग्री क्या है, गुड, उसकी सेकंड डिग्री क्या है, बेटर। कैसे बनी है नहीं कोई पता नहीं, ये याद रखना पड़ना है क्योंकि इरेगुलर वर्ड है। अगर वो आप अंग्रेज़ लोगों को पूछेंगे जिनकी अपनी ज़ुबान है कि ये गुड से बेटर कैसे बना है, तो वो भी कहेंगे कोई पता नहीं। क्यों, क्योंकि ये इसमें कोई कानून, कोई रूल नहीं है। लिटल, लेस, बैड, वर्स, इल, वर्स, और मच या मैनी, मोर, ये इसकी सेकंड डिग्री
के वर्ड, ये गिनती के वर्ड हैं। मैंने तो ये अपनी टीचिंग के दौरान ये भी देखा कि अगर 4th ईयर, 3rd ईयर, 2nd ईयर, 1st ईयर के बच्चों से पूछा है, यानी ग्रेजुएशन के बच्चों से पूछा है, उसको भी ये 2-3 वर्ड भी नहीं आते होते। 2-3 वर्ड भी ये वाले नहीं आते होते कि जिनके आगे वर्ड चेंज हो जाते हैं। तो अगर आपके यानी कि 3, 4, 5, 6, 7 ग्रेड के बच्चों को ये 15, 16, 15, 20 आ जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। ठीक है। अब एक चीज़ आपने नोट आई थिंक नहीं की हो, नहीं कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन कौन सी फर्स्ट डिग्रीज हैं जिनके आगे ER लगाया जाए, कौन कौन सी फर्स्ट डिग्री हैं कि जिनके आगे ER लगाया जाए तो सेकंड डिग्री बनती है। हमें कैसे पता चलेगा कि पीछे मोर लगाना है कि आगे ER लगाना है? दिस इज़ द पॉइंट। ये वो पॉइंट है जो आपने पिक करना है। ठीक है, कि हमें कैसे पता चलेगा कि आगे ER लगाएं कि पीछे मोर लगाएं। ठीक है, इसके लिए एक छोटी सी टिप, एक छोटा सा नुक्ता, एक छोटा सा पॉइंट आपने याद रखना है। सेलेबल के वर्ड को तोड़ा जाए, जितने मुमकिन हिस्सों में से तोड़ा जाए उसको सेलेबल बोलते हैं। ठीक है, अगर किसी वर्ड को तोड़ा जाए तो उसके सेलेबल 2 या 2 से ज़्यादा बने। अगर एडजेक्टिव के वर्ड को तोड़ा जाए तो उसके सेलेबल 2 या 2 से ज़्यादा बने तो उस वर्ड एडजेक्टिव की फर्स्ट डिग्री को सेकंड डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके पीछे मोर लगाते हैं। जिनका एक सेलेबल होता है एडजेक्टिव की फर्स्ट डिग्री का, उनके आगे ER लगाएं तो सेकंड डिग्री बन जाती है। जैसे टॉल, ये एक वर्ड है, यानी अंदर में कोई मोड़, कोई कह लें कि इसकी जो आवाज़ है उसकी पिच और उसकी उतार चढ़ाव में फ़र्क नहीं आया, उसके आगे कर्व में, मोड़ में कोई फ़र्क नहीं आया। यानी देखें, टॉल, स्मॉल, बिग, वाइज, स्लो। ठीक है, ये सारी एक सेलेबल है इनका। तो दूसरी साइड पे हमने क्या लिखा था, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, 3 सेलेबल है। आई होप आपको सेलेबल का भी पता चल गया होगा। ठीक है, इंटेलिजेंट 4 सेलेबल है, इंटरेस्टिंग 3 सेलेबल है, हैंडसम 2 सेलेबल है। कोई शादर नादर एक्सेप्शनल केसेस पे कोई वर्ड आ सकता है कि जिसके सेलेबल भी 2 हों और आगे ER लगा, वो बहुत इक्का दुक्का है। ये 95% यही रूल अप्लाई होता है। अगर कहीं पे 5% पे नहीं भी होगा तो वो कोई बात नहीं, 95 अगर आपका बच्चा वर्ड ठीक कर लेगा तो इट्स मीन ये रूल ठीक है। ठीक है, अच्छा, ये हो गया आपने सेलेबल याद के। अगर यानी और सिंपल बच्चे को ये बता लें भी स्टार्ट पे कि जो छोटे वर्ड हैं, स्मॉल वर्ड हैं, बिल्कुल छोटे जो अल्फाज होंगे, उनके फर्स्ट डिग्री के छोटे वर्ड, उनके आगे ER लगाएंगे तो आपने क्या लगाना है, ER लगाना है तो सेकंड डिग्री बन जाएगी। जो थोड़े लंबे वर्ड हैं, बड़े वर्ड, जैसे ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, इंटरेस्टिंग, हैंडसम, ये मैंने थोड़े लिखे हैं इधर। ठीक है, फैसिनेटिंग, चार्मिंग, तो ये क्या लंबे वर्ड हैं, इनके अगर इनकी सेकंड डिग्री बनानी है तो पीछे मोर लगाएंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होनी है। आए अब तीसरा तरीका क्या है, वर्ड चेंज। ये गिनती के वर्ड है, इनको याद रखना है। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं थर्ड डिग्री। कैसे थर्ड डिग्री बनाते हैं? थर्ड डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री, यानी कि सबसे आला, चाहे वो अच्छाई में है चाहे वो बुराई में, जिसका कोई जोड़, कोई उसके मुकाबले का ना हो। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, ये जी सुपर है। ठीक है, सुपर कब इस्तेमाल करते हैं, जब किसी, बिल्कुल अभी शार्ट सा एक जुमले में बताया है, बच्चों को भी इधर कब इस्तेमाल करते हैं ये भी करना आए तो कोई बात नहीं, कोई मायने नहीं रखता। ये जब किसी एक चीज़ का उसी ग्रुप की बाकी तमाम चीज़ों से मुआवजा किया जाए, उसी सेम ग्रुप हो, तो हम थर्ड डिग्री लगाते हैं। इसको भी बनाने के 3 तरीके हैं उसी तरह ही। ठीक है, पहला तरीका क्या है कि फर्स्ट डिग्री प्लस EST क्या बन गया, थर्ड डिग्री। सेकंड डिग्री में क्या था, ER, इधर क्या है, EST। साथ आपको बच्चे को वर्ड की पहचान भी होती जाएगी कि अच्छा जिनके आगे ER लगा होता है वो सेकंड डिग्री एडजेक्टिव होते हैं, अच्छा जिनके आगे EST लगा होता है वो थर्ड डिग्री एडजेक्टिव होते हैं। वही हमने फर्स्ट डिग्री लेने हैं, ये बिल्कुल प्रैक्टिस है सिर्फ। मैंने तो ये 15-20 मिनट की वीडियो
बच्चे के लिए कई दिन की ये एक्सरसाइज, कई दिन की ये रिहर्सल। फर्स्ट डिग्री प्लस EST, थर्ड डिग्री टॉल, EST क्या लगा, बिल्कुल मैथमेटिकली ये देखें, प्लस प्लस डाले हुए हैं, इक्वल डाला हुआ है, तो ये बच्चे को आई थिंक याद रखने में आसानी होगी। और टीचर भी क्लास में इसी तरह बच्चों को ना के वर्ड उनको एक सफ़ा 2 सफ़े देकर ग्रामर की बुक से और अपनी खलासी करवाएं, बल्कि इसकी इसी तरह क्लास में मशक करवाएं ताकि बच्चों को आसानी हो सके उनकी ये लैंग्वेज में, इंग्लिश सब्जेक्ट में। टॉल EST टॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट, बिग प्लस EST बिगेस्ट, वाइज EST वाइजेस्ट, स्लो। ये उनका भी अगर आपको सेकंड डिग्री बनानी आती है, थर्ड डिग्री बच्चा बड़े आराम से बनाएगा, माइंड उसका एक लाइन पे आ जाएगा। इस तरह मोस्ट पीछे लगाना है, EST फर्स्ट डिग्री के आगे लगाना है, और फर्स्ट डिग्री से पीछे मोस्ट लगाना है, देन क्या बन जाएगी थर्ड डिग्री। वही वर्ड हमने फिर लिए हैं, मोस्ट प्लस ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट प्लस इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, मोस्ट प्लस हैंडसम, क्या बन गया मोस्ट हैंडसम। थोड़े वर्ड लिए हैं आपने, बाकी सारे वर्ड बच्चे को निकाल के देने हैं, या उसको कहना है अपनी जो उसका इंग्लिश का डेली बेस का लेसन होता है उस पर ये चंद वीक प्रैक्टिस करे, अंदर से निकाल कर टीचर को एडिशनल पे, या पेरेंट्स को जो घर में अक्सर वालदेन होते हैं, ख़ासतौर पे वालदाएँ, तो वो इनकी इसको मशक करवाएंगे, ठीक है। सॉरी। अब आ जाते हैं आगे, वर्ड चेंज। थर्ड जो उसका तरीका है, ऐसी इस तरह आपको पता है सेकंड डिग्री बनाने के हमने 3 तरीके पढ़े हैं और थर्ड डिग्री के भी 3 है। तीसरा कौन सा है, वर्ड चेंज। वर्ड क्या हो गया है, चेंज, इसको भी याद करना है। यानी कि वो जो वर्ड इरेगुलर एडजेक्टिव हैं वो सिर्फ, अब बच्चा एक मेरे ख्याल में मैट्रिक का बच्चा अगर वो 15 से 20 अल्फाज याद कर लेता है बहुत है। अब यकीन करें किसी एमए वाले से या पूछ लेना तो उसे भी ये 5-6 नहीं आते होते, ठीक है। वर्ड चेंज, गुड फर्स्ट डिग्री है, सेकंड क्या हमने उसकी बनाई थी बेटर, थर्ड क्या है बेस्ट, लिटल, लेस, लीस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, इल, वर्स, वर्स्ट, मच, मैनी, मोर, मोस्ट। ये भी चंद अल्फाज मैंने नमूने के तौर पर लिखे हैं। आप रेगुलर एडजेक्टिव निकालेंगे गूगल पर, पूरी लिस्ट आ जाएगी 15, 20, 30 वर्ड की। वैसे भी ये 6-7 की बुक पर दिए होते हैं, 4-5 ग्रेड 4-5 की ग्रामर की बुक पर ये वर्ड दिए होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप बच्चे को इसको करवा सकते हैं। अब हमारी अगली वीडियो इंशाल्लाह इसके हवाले से होगी कि इनको कैसे सेंटेंस में, इनको एडजेक्टिव को जुमले में कैसे यूज़ करना है, और कैसे इनसे आगे हज़ारों के हिसाब से सेंटेंस क्रिएट किए जा सकते हैं चंद वीक्स में। आप बच्चों को प्रैक्टिस, यानी कि इस तरह फिर बच्चों को क्या होगा, शौक पड़ जाएगा, ठीक है। तो वो खुद ही इसको मज़े से काम करना शुरू कर देगा आगे, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेथड, ये तरीका अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।